रिकॉर्डिंग। चलिए, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। जब आदर्श कॉम्पिटेटिव में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जब जाइएगा तो प्लेलिस्ट हम कल बना दिए हैं, ठीक है, क्या सारा कुछ लिखा हुआ प्लेलिस्ट में। ये समझाने वाला टीचर है, सारा चीज समझ के करता है, कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। वो टीचर नहीं है कि जैसे तैसे हल्लर बल्लर। सारा तरीका जाइए जिस प्लेलिस्ट में आपको सब पता चल जाएगा कि कौन बैच के कौन बैच के। प्लेलिस्ट का नाम है ऑफलाइन बैच लाइव, ऐसे लिखल है, सिंपल इंटरेस्ट, और टाइम लिखा हुआ है बैच का, इसका लिखा हुआ 8:20 और उसका लिखा हुआ है 9:30। आप 8:20 वाले हैं तो 8:20 वाले देखिएगा, और 9:30 वाले जो है वो 9:30 वाले देखेंगे। किसी प्रकार का कोई दिक्कत, 10:30 वाला के 10:30 में निकल है तो प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा सबको, मतलब जो भी वीडियो होगा सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो में भी कुछ है, कुछ लाइव में भी है, तो लाइव वीडियो में जाकर क्या कीजिएगा, सबसे बढ़िया कहा जाके प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख लीजिए, ठीक है। सब एक जगह से यहाँ में मिल जाएगा। आगे चले तो चलिए बताइएगा, सिंपल इंटरेस्ट है ना, प्रॉब्लम चल रहा है, टाइप चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, तो बताइए प्रॉब्लम कहां तक हो गया है, 63 तक हो गया है। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट प्रॉब्लम 63 तक हो गया है। चलिए, 63 के बाद आप लोग पूछिए जो पूछना है, जो भी कहना है, जो भी पूछना है पूछिए। 68 देखिए, 68 में क्या है, ध्यान से देखिएगा। 68 बताए थे कल, नहीं बताया आप लोगों को? देखिए, इसमें क्या है कि वार्षिक दर 11.5 से 10 जाने पर किसी व्यक्ति को इतना रुपया क्या होता है, हानि होता है। कितना रुपया का क्या होता है, देखिए ब्याज दर के बाद किया है तो सबसे पहले मूलधन मान लीजिए। ब्याज दर पहले कितना था, 11.5%, और वहां से हो जाएगा कितना, 10%। तो बताइए 11.5 रहता तो ब्याज 11.5 मिलता, 10% तो ब्याज 10। अब बताइए ब्याज 10 हो गया था, कितना कम जा रहा है, 1.5, यानी कम रहा है, मतलब हानि। कम ना मतलब एक तरह से हानि हो रहा है, यहां से ब्याज कम हो रहा है तो हानि। किताब बोला कितना हानि, 55.50, हम बोलेंगे कितना हानि, 1.5। निकालना है वही पूंजी मूलधन, तो कितना से गुना, 100 से। इतना ही तो करना है, इधर जो कल में बताए थे हम, इसीलिए तो तुरंत रगड़ दिए। बोलिए 70 तक में किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 8 मास का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 15 मास का साधारण ब्याज से इतना कम है। ये कम बोले अधिक बोले, इस सब का मतलब अंतर होता है। कम और अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। कम बोले अंतर, अधिक बोले अंतर, ज्यादा बोले अंतर, इस सब का मतलब अंतर होता है। बताइए, बोला है किसी धन पर, तो कोई धन मान लेते हैं कितना होगा, 100। किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज, 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज, यहां से ब्याज निकालना है, ठीक है। जो ब्याज निकल के आएगा 4% दर से 8 माह का जो ब्याज निकल के आएगा, वो आगे कह रहा है कि 5% दर से 15 माह से या माह का साधारण ब्याज इतना कम है, इससे ही कम है। टेंशन नहीं लेना है, आप बस इसका ब्याज है, इसका ब्याज निकाल लीजिए, दो तरह का ब्याज निकाल लीजिए, ब्याज निकालिए। तो यहाँ पे 4% निकालिएगा तो कितना होगा, 4, 1 साल का। तो बताइए इतना साल का कितना, 8 माह को भी साल में बदल दिए, वर्ष में बदल दिए, 12 से भागा दे दिए। 1 साल का ब्याज कितना, तो जो दर होता है 1 साल का ब्याज होता है। पता है क्यों, क्योंकि दर ज्यादातर क्या है, वार्षिक। अभी देखिए वार्षिक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि दर 1 साल का ब्याज है। यदि छमाही रहता तो कहते कि जो दर है वो कितना साल का, साल का नहीं, साल का थे तो आधा साल का थे, 6 माह का। छमाही दर रहता तो 6 माह का ब्याज। कब, तो मूलधन को 100 मानते हैं, मूलधन 100, दर है वार्षिक, तो 1 साल का ब्याज कहलाएगा। कब, जब मूलधन को 100 मानेंगे
तब अब आप मूलधन 100 माने 4% निकल गया तो 1 साल का हो गया। 1 साल का इतना, तो इसको साल में बदल दिए 8 बटे 12 करके, तो इतना साल का कितना, तो यहाँ से हो जाएगा 8 बटे कितना 3। अब बताइए यहाँ पर 1 साल का इतना, तो 15 बटे 12 में हो जाएगा। यहाँ पर 3 चौका 12, 3 पचे 5 पचे कितना 25 बटे कितना 4। अब इसका अंतर करेंगे, तो अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 12 में से छोटा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12। यहाँ से आ जाएगा कितना 3 चौका 12, 8 चौका 32 और 25 30 75। तो यहाँ बड़ा में से छोटा के छोटा में से बड़ा करते हैं, 12 में से छोटा। अंतर करते समय क्या ध्यान देना चाहिए, 12 में से छोटा कि छोटा में से बड़ा। तो यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 43 बटे 12 आ गया क्या अंतर। किताब बोला कितना अंतर 129, हम बोलेंगे कितना अंतर 43 बटे कितना 12, और निकालना है धनराशि। धनराशि को कितना मारे है 100। यहां से देखिए 3 बार में कट जाता है, और 12 जब पलटी मार के ऊपर जाएगा तो 12 3 हो जाएगा कितना 36 और 2 0 36। 100 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। देखिएगा हो गया ना, इसको समझाना पड़ेगा। 1 साल का 4 तो साल में इसको बदल दिए, 12 से भागा देके, तो 1 साल का 4 तो 8 बटे 12 साल का कितना गुना किए आया 8 बटे 3। 1 साल का 5 तो 15 माह को 12 से बदल दिए, 12 से भागा देके, 1 साल का 5 तो 15 बटे 12 साल का कितना, तो इतना आया। अंतर किया, अंतर करते समय ध्यान देना चाहिए, बड़ा माइनस छोटा किया जाता है, छोटा माइनस बड़ा, बड़ा माइनस छोटा। तो यहाँ से आ गया कितना 43 बटे 12 अंतर। और यहाँ पर किताब बोला है अंतर 129, सर अंतर नहीं बोला कम बोला है। हम आप लोग को बताए ना कम और अधिक का मतलब अंतर होता है। जैसे देखिए आपका उम्र है 20 साल और भैया का उम्र है 25 साल। भैया का उम्र कितना है, तो बताइए आप भैया से कम कितना है 5, आपसे भैया कितना के अधिक है 5, और अंतर कितना है 5। तो जितना कम जितना अधिक जितना कम उतना ही अधिक और उतना ही, तो कहने का मतलब कि कम और अधिक का मतलब अंतर होता है। 5 कम तो अंतर भी 5, 5 अधिक तो अंतर भी 5। आप लोग देख लिए अपना सामने देखे ना कि 5 कम का मतलब अंतर 5 ना हो रहा है दोनों में, और 5 अधिक का मतलब ये अंतर कितना हो रहा है। किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज दर 8% वार्षिक से इतना प्रतिशत वार्षिक रह गई, जिससे उसका वार्षिक आय में इतना रुपया प्रतिशत नहीं, इतना रुपया की क्या आई कमी आई, प्रतिशत के चलते ना बना होगा। अब लोग देखिए तो पैकेज में प्रतिशत रुपया है, उसको प्रतिशत काट दीजिए बाकी बन जाएगा। मूलधन कितना लेंगे 100। कह रहा है क्या कि किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर इतना से कितना हो गया है, बताइए इतना से इतना हो गया। पहले दर था 8%, अब हो गया कितना 7 का 28 3 31 बटे 4%।
अब बताइए, पहले ब्याज मिलता होगा 8, 100 का 8%, 8, अब ब्याज कितना मिलेगा? ये जो कहानी बता रहा है ये कितना साल का ही है अंतर? वार्षिक आय, वार्षिक आय मतलब 1 साल। वार्षिक आय में इतना रुपया की कमी आ गई। कमी आना का मतलब क्या? कमी का मतलब क्या आप लोग को बताए हैं? अंतर। कमी मतलब अंतर, वृद्धि मतलब अंतर, ज्यादा मतलब अंतर, कम मतलब अंतर, अधिक मतलब अंतर। तो कमी हो रहा है तो अंतर, जितना का कमी उतने अंतर होता है। जैसे मान लो कि 100 है, हो गया 80, तो कमी कितना की हुआ? 20। अंतर भी दोनों में कितना होगा? 20। कमी हुआ 20 तो अंतर भी 20। कहने का मतलब जितना कमी उतने अंतर। क्लियर है? आइए, यहां से दर कमा है तो ब्याज में तो अंतर आएगा। तो दर कम गया है, 8 से हो गया है कितना? 31/4। बताइए, दर जब 8% होगा तो 1 साल का ब्याज कितना? 8। जब दर हो गया 31/4 तो 1 साल का ब्याज इतना। अब यहां से अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 को 32 और माइनस 31, 1 कितना? 4। ये अंतर आ गया यहां से 1/4। नीचे कुछ नहीं तो 1 ऐसे करके कर सकते हैं। बताइए, 1 साल का ब्याज हो गया, ये 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 8, इधर 1 साल का ब्याज। बताइए, किसी साहूकार को पता चला कि वार्षिक ब्याज दर इतना से इतना वार्षिक रह गई, जिससे उसकी वार्षिक आय में इतना रुपए की कमी आ गई। वार्षिक आय मतलब ये जो अंतर दिया हुआ है वार्षिक है। वार्षिक आय में अंतर, वार्षिक मतलब होता है 1 साल, वार्षिक मतलब होता है 1 साल। तो 1 साल के आय में अंतर किताब बोला कितना? 61.50 और हम बोलेंगे अंतर कितना? 1/4 और निकालना है उसकी पूंजी, तो पूंजी कितना? 100। बाकी कैलकुलेशन तो सब हटेगा, 100 सटेगा, 100 से 100 कटेगा, 4 पलटी मार के ऊपर जाएगा। 0 5 को 20 के 0 2, 4 एकम 4 2 6 और यहां से 6 चौका 24,600 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कोई भी चीज को यदि आप समझते हैं आसान लगेगा, नहीं समझते हैं टफ लगेगा। जैसे आज उदाहरण अभी ले सकते हैं, अभी साग के सीजन है। साग बढ़िया से यदि पिसा गया, बढ़िया से गल गया या पिसा गया या बढ़िया से सीज गया तो वही साग खाने में कोई परेशानी नहीं होता। इतना परेशानी होता है तो परिवार में कोई विषय बड़ी चर्चा में करता है, लेकिन जब वही परेशानी होने लगता है जब ना पिसाल बढ़िया से ना सीजल बढ़िया से, अरे बाप हालत बिगड़ गए खाए में, सब्जियों खाए में ना वही परेशानी। यही सब बात है। आप न समझ में आ जाएगा ना तो उतना ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, जब ना समझ में आएगा तब समझ में आएगा बाप क्या हो गए ना समझे से परेशानी। घर से पैसा मिलता होगा तो उतना कुछ नहीं लगता होगा, पैसा मिले जा रहा काम कुछ नहीं सोचो ना भी सब कुछ करते होंगे बहुत विद्यार्थी। लेकिन जब वही पैसा ना मिले ना रहे तब समझ में आता है कि पैसा का काम महत्व होता है, 1-1 रुपया के ऐसे होता है। मैं तो सिखा देते हैं बढ़िया से तो उतना ना कुछ, और ना सिखाते तो समझ में आता है क्या होता है। कब समझ में आएगा, ना समझाते तो कब लगता जब आपको सोच रहा था कि नहीं एकदम टारगेट हो रहा था। कैसे मैट्रिक और इंटर का टारगेट होता है कि 1 साल में एकदम कबार देना है, 2 साल टाइम में 2 साल में कबार देना रहता है ना, वैसे टारगेट हो रहा था आप लोग को भी कि एकदम 2 साल में नौकरी ले रहा है, 3 साल में। लक्ष्य तो है नहीं, बस लगल है तो लगल है, तो उनको क्या है, उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन लक्ष्य है आप ही लोग में जिनका लक्ष्य है कि हमको 2 साल में नौकरी लेना है, 3 साल में नौकरी लेना है, उनको ना पता चलता है कि समझे से का फायदा ना समझे से का घटा। ये जो लक्ष्य है, लक्ष्य कोई स्टाम्प पर लिख के दिखा दे कि ना हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य नहीं है कुछ। होती तो होती ना होती तो अगला बार फिर देख रही, होती तो होती तो अगला बार देख रही, की होने सोच मैक्सिमम यही सोच रहता है और वही में टाइम ज्यादा लगता है। सफल होने के लिए लक्ष्य बहुत जरूरी है। पहले लक्ष्य कि हमको यहां तक जाना है, कितना दिन में पहुंचना है, ये सब होना जरूरी है। खाली लगल रहे से नहीं होगा। आगे बोलिए, बोलिए 87 87 के पहले कोई क्या है तो बोल दीजिए। 74 तो बोलना चाहिए, 87 बोले तब 74 बोले तुरंत बोले थे नहीं। एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 100% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए, श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया।
दोनों व्यक्ति को कुल इतना रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति बराबर बराबर धन, मतलब दोनों को बराबर बराबर धन दिया, 100 और 100, ऐसे ही अलग अलग भी लिख सकते हैं बढ़िया समझने के लिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 100% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए, कितना वर्ष के लिए, और श्याम को, राम को दिया, आई किसको दिया, श्याम को दिया, श्याम को दिया। वो कितना प्रतिशत में दिया, तो श्याम को कितना प्रतिशत में दिया, 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए और श्याम को 10 वर्ष के लिए। इसका दर कितना, 6%। 6% एक ही और बोला, खाली समय दोनों का अलग अलग था, इसका 8 वर्ष, उसका 10 वर्ष। ब्याज निकालिए तो यहां से आ जाएगा कितना, 6 8 48, और यहां से 6% 6 कितना, 60, यहां से हो जाएगा 108। 108 क्या, 108 ब्याज। उसके बाद किताब बोला कुल ब्याज कितना, कुल इतना रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, कितना कुल हुआ, 2160। हम बोलेंगे कुल कितना, 108। और निकालना क्या है, तो निकालना है प्रत्येक को दिया गया धन, तो प्रत्येक को दिया गया धन कितना, 108 दूनी कितना, 216, यहां से कितना आ गया, 2000 आ गया। देखिए क्या होता है, एक चीज आओ आप लोग को बता देते हैं। होता क्या है कि अभी स्टार्टिंग में ही दोनों चीज दिया जाए, क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट वाला होगी, एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आए, या अपन कह सकते हैं क्वेश्चन टफ रहे और कैलकुलेशन भी टफ रहे, तो आदमी कभी सीख पाएगा बढ़िया से, कभी नहीं सीखेगा। हम वही कॉन्सेप्ट से सिखाते हैं। हम क्या करते हैं कि जितना भी टफ आसान क्वेश्चन है पढ़ना सब देते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट सबको देते हैं, खूब समझाते हैं, लेकिन कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज्यादा नहीं देते स्टार्टिंग में। क्यों नहीं देते शुरुआत में ज्यादा कैलकुलेटिव, क्योंकि शुरुआत में आपको सीखना है और कैलकुलेटिव में ज्यादा दे देंगे तो आप वही नर्वस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशनों टफ, क्वेश्चनों टफ, सब कुछ टफ, तो आदमी जल्दी सीखेगा। और जब आदमी सीख लेगा, कॉन्सेप्ट मैथ का क्लियर हो जाएगा, तो कैलकुलेशन करना कुछ फिर समझेगा, फिर कैलकुलेशन कैसे कर देगा। तो पहले स्टार्टिंग में मैथ को सीखना है, सीखने के बाद धीरे धीरे कैलकुलेटिव क्वेश्चन को बनाते बनाते सब आदत पड़ जाता है, कैसे क्वेश्चन को बना दीजिएगा। और कॉन्सेप्ट में आपके पास रहेगा तो कैसे बनाइएगा, कैलकुलेशन तो अंतिम में करने की चीज है, लेकिन शुरू में आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर है, मैथ बना भी ना आता है, तो पहले मैथ बनाने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। आगे चले, देखिए कितना है, नहीं कितना है बोलिए, 87 है जी। सतासी, एक आदमी ने दो बराबर धन 8% 7% की साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। पहले वाला दूसरे वाला से 6 माह पहले चुका दिया। पहले वाला धन दूसरे से 6 माह पहले चुका दिया गया और प्रत्येक इतना रुपया दिया। प्रत्येक से कितना प्राप्त हुआ, 2500। जो प्रत्येक से प्राप्त होता है ना, जैसे हम दिए आपको पैसा उनको पैसा, और आप लोग से जो प्राप्त हमको होगा उस धन को मिश्र धन कहा जाता है। उस धन को क्या कहा जाता है, जैसे हम आप लोग को जो दिए उसको मूलधन कहा जाता है। लेकिन जब आपको ब्याज पर दिए, समय जब पूरेगा तो आप लोग लौटाइएगा हमको आप लोग दीजिएगा जो पैसा, ब्याज नहीं दीजिएगा, मूलधन सिर्फ नहीं दीजिएगा, क्या दीजिएगा, लौटाइएगा आप लोग मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब कि आप जो मूलधन आपको दिए थे वो दीजिएगा, और जितना दिन आप रखे जिसका जितना ब्याज हुआ वो ब्याज भी हमको आप दीजिएगा। यानी मूलधन और ब्याज दोनों दीजिएगा, और दोनों दीजिएगा, उसी को क्या कहा जाता है, मिश्र धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिश्र धन कहा जाता है। तो वही प्रत्येक जो है इतना रुपया लौटाया, ठीक है, चुका दिया, 6 माह पहले चुका दिया, और कह रहा है प्रत्येक से इतना रुपया प्राप्त हुआ। प्रत्येक से प्राप्त हुआ, इस धन को क्या कहेंगे, जल्दी बोलिए, अमाउंट कहेंगे, मिश्र धन कहेंगे। और जो बराबर बराबर धन दिया उसको क्या कहेंगे,
मूलधन। तो आप लोग को हम बताए थे कॉन्सेप्ट दिए थे जब टाइप चल रहा था उस समय कि मूलधन बराबर रहे, मूलधन क्या रहे और मिश्र धन भी बराबर रहे। तो आप लोग को हम बताए थे कि ब्याज भी क्या होगा, बराबर होगा, ब्याज भी क्या होगा, बराबर होगा। और फिर आप लोग को एग्जाम्पल देके भी बताए थे कि देखिए मूलधन यदि 500 और 500 है, मूलधन बराबर है, बोलिए हाँ या ना। मिश्रधन यदि बराबर है 700 और 700, मिश्रधन बराबर है, बोलिए। तो बताइए मूलधन 500, ब्याज कितना, मिश्रधन कितना 700, तो यहां से ब्याज कितना 200, मूलधन कितना 500, मिश्रधन कितना, तो ब्याज कितना 200। बताइए ब्याज भी बराबर हुआ कि नहीं हुआ। जब मूलधन और मिश्रधन बराबर, मूलधन भी बराबर और मिश्रधन भी बराबर होगा तो ब्याज भी क्या होगा। अब बताइएगा कोई कॉन्सेप्ट पे चलेगा, दो बराबर धन बोला है, प्रत्येक से इतना प्राप्त होगा, प्रत्येक मतलब दूध में दे दिया है, तो दोनों से प्राप्त होगा कितना कितना 2560 2560। जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं। देखिए समझना जिनको भी रहे ना उस शुरू से समझिए, कोई चीज जब हम बोलना शुरू करते हैं तो वहीं से सोचिए, मतलब सुनना एकदम सुनने के लिए तैयार हो जाइए या सुनने लगिए एकदम शुरू से, और ये सोच के कि हम सीखेंगे कि सब समझाते हैं बढ़िया। नहीं समझ में आ रहे तो फिर पूछिए। आप लोग को पता भी है कि कितना हमसे कोई पूछता है तो खिसियाते नहीं है, इंसल्ट किसी को नहीं करते, ये सब तो जानने करते हैं कि हम ये सब नहीं है चीज। तो कभी भी दिक्कत रहे पूछिए कि हाँ सर यहाँ पर समझ में नहीं आया बताइए। आप लोग, अच्छा आप लोग से तो ज्यादा अनुभव हमको है, ये तो मानते होंगे, लेकिन जब आप लोगों को कभी कभी क्या है कि सब बात समझाने लगते हैं तो आप लोगों को निगेटिव मन में चलने लगता है। हम बताएंगे क्या चलता है ऐसे। आप लोग से तो ज्यादा अनुभव है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। और उसके बाद भी जब हम बोलते हैं तो ओकरों में निगेटिव अब निकालते हैं। और हम ऐसा टीचर हैं जो लंड फंड लेकिन का नहीं बताते हैं, जो सच्चाई है हमेशा सत्य पर चलने कहते हैं, सच्चाई पर चलिए, पढ़िएगा तब कुछ होगा। ले करके आप सोचिएगा कि खत्म कर दे और खाली ट्यूशन अभी जाते रहे, नहीं कुछ होगा, बता दे रहे हैं। ट्यूशन के साथ साथ करना क्या क्या और चाहिए वो चीज कौन बता देगा, हम बताएंगे। और उसको यदि आप बकवास समझिएगा, उसको पढ़ाई नहीं समझिएगा, सफल हो जाइएगा। हमको खाली मैथवा बना देने से आप सफल हो जाइएगा, क्योंकि आपको कभी कभी सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
तो यहां पर होता क्या है कि मूलधन बराबर, निजधन बराबर और ब्याज बराबर। ब्याज बराबर बोला नहीं है, जब मूलधन बराबर बोले और निजधन बराबर, और कोई चीज बराबर डायरेक्ट नहीं बोलेगा, कोई चीज बराबर डायरेक्ट नहीं बोलेगा। ये उम्मीद बना रखिएगा कि एग्जाम में ऐसे कहा आके कि मूलधनों बराबर है, निजधनों बराबर है, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि ऐसे बोलेगा। आपको समझना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यहां पर देखिए क्या बोला इसे, दो बराबर धन, क्या बराबर धन बोल दिया कि यहां तुम समझ रहे हो कि दो बराबर धन का मतलब मूलधन बराबर। यहां पर बोल दिया प्रत्येक से इतना रुपया प्राप्त होगा, यहां से पता चल गया क्या, तो निजधन बराबर। तो बताइए यहां से मूलधन बराबर निजधन बराबर तो क्या होगा, ब्याज बराबर होगा, ब्याज बराबर होगा। बताइए मूलधन मान लेते हैं 100, इसका भी 100, उसका भी 100, तो दो जगह लिखना कोई जरूरी नहीं है। यहां पर 8% दर, यहां पर कितना प्रतिशत दर, ये जो पहला वाला जो धन था दूसरा वाला से जो है पहले चुका दिया, जो पहला वाला धन है दूसरा वाला से पहले चुका दिया। यदि इसका समय होगा टी वर्ष, तो इसका 6 महीने कम होगा, टी माइनस 1/2, 6 माह पहले चुका दिया, 6 माह पहले चुका दिया, तो 6 माह का मतलब होता है आधा साल। 6 माह का मतलब क्या होता है बाबू, आधा साल। और यहां से आधा साल, अब यहां से निकालिएगा, एक साल का 8 हो जाएगा, तो इतना साल का कितना हो जाएगा, एक साल का 7 होगा, तो इतना साल का कितना होगा। अब यहां से आ जाएगा 8t माइनस कितना 4, गुना करेंगे तो समझ रहे हैं ना, और यहां से आ जाएगा 7t, क्या निकल के आ गया बोलिए, 8%। 8 क्या है, 8 एक साल का ब्याज दर जो होता है वही एक साल का ब्याज होता है। कब कब दो चीज आता है तब, एक मूलधन 100 और दूसरा वार्षिक। तो वार्षिक तो है ही क्या, 8%, 7% साधारण ब्याज की दर से कोई चर्चा न किया तो वार्षिक के समझिएगा, कोई चर्चा न करे तो एक साल का जब ब्याज इतना, तो इतना साल का ब्याज कितना, तो गुना कर दिए, एक साल का ब्याज कितना, तो इतना साल का ब्याज कितना, गुना कर दिए, ये दोनों क्या होगा। अब यहां से आ जाएगा टी, और टी बराबर कितना हो जाएगा, क्लियर है। अभी ब्याज निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, ब्याज निकल के आ गया। अब किताब बोला क्या, सॉरी ब्याज गया, समय निकल के आ गया, तो समय यहां पर टी का मान कितना निकल के आ गया जी, 4 वर्ष आ गया। अब यहां से आप निकालिए, एक साल का इतना, तो 7 साल का कितना हो जाएगा, एक साल का इतना, तो 7 साल का रहे, एक साल का इतना, तो 4 साल का कितना, 7 का 28, ही क्या है 28, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। अब किताब बोला कितना, प्रत्येक कितना लौटाया था, 2560, जो लौटाया था उसको क्या कहते हैं, मिश्रधन। तो मिश्रधन की तुलना, मिश्रधन यही ना को वास्तविक मान पता है, बाकी तो लोग माने में थे मूलधन को, 100 मूलधन था थोड़ी ना 100 पहले, तो माना गया था, तो यही ने वो देना था कि प्रत्येक से इतना प्राप्त हुआ, तो जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, मिश्रधन। तो प्रत्येक से ही ना प्राप्त हुआ 2560 रुपए जो प्राप्त हुआ मिश्रधन, तो मिश्रधन की तुलना, मिश्रधन से 128 में होगा मिश्रधन, मूलधन 100, 4 साल का ब्याज 28, तो मिश्रधन कितना होगा, मूलधन के लिए 100 से, यहां से दीवार में कट गया, यहां से आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 2000। ये क्वेश्चन ऐसे बताए थे हम, लगता है 2-3 में बता दिए थे, खाली डिजिट जो है ना चेंज किया है, बाकी सारा वही है। एक चीज हुआ अलग थोड़ा सा, उस समय क्या था कि एक ही समय पर लेता था दोनों, नहीं लेता नहीं था, यहां पर ही है। उसमें क्या था कि एक ही समय पर वापस करता है, और दूसरका जो लेता था, दूसरका को जो मिलता था वो 6 महीना के बाद। लेकिन में क्या है, एक ही बार दोनों को मिला, लेकिन आगे पीछे जमा किया नहीं, वो किया 6 महीना पहले चुका दिया, तो दोनों ही है, थोड़ा सा क्या अंतर है।
बहुत कुछ होता है। देखिए आगे बोलिए, कितना 96 93 बाबू, ये देखिए तो भानु देख लीजिए भानु। कह रहा है कि एक राशि का धन साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 2 वर्ष में इतना और 5 वर्ष में इतना हो जाता है। हो जाता है का मतलब मिश्र धन, हो जाता है का मतलब 2 साल में कितना हो जाता है 2520, और 5 साल में कितना हो जाता है 2700। 2 साल में कितना हो जाता है 2500, और 5 साल में कितना हो जाता है 2700। ठीक है, 2 साल में कितना होता है और 5 साल में कितना होता है। यहां से समय कितना 3 साल, 3 साल बढ़ा तो यहां से कितना बढ़ गया 180। क्या है एक्स्ट्रा जो धन मिल रहा है, जैसे 2520 था, 2 साल में 2520 हुआ था, और फिर कितना हो गया 2700, तो जो 180 रुपए बढ़ गया वो क्या है ब्याज है। ये क्या है समय है, टाइम है। आइए आपका मिश्र धन है 2520 और 5 साल में कितना हो जाती है। ऐसे बोले कभी क्वेश्चन, इतना हो जाती है क्या समझिएगा, हो जाती है मतलब मिश्र धन, हो जाती है मतलब मिश्र धन, हो जाती मतलब मिश्र धन। तो देखिए ये मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन है। ऐसे बोला जाता है सीधे सीधे कि 2 मिश्र धन का अंतर ब्याज का अंतर होता है। मिलचल के भाषा में से होता है, तो बोला जाता है कि 2 मिश्र धन का अंतर, लेकिन आप उसको समझ भी सकते हैं क्यों होता है। इसे मूलधन कुछ लगा था, पता नहीं है कितना मूलधन था, बाद में पता चलेगा। तो कुछ मूलधन था, वो बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 2 साल में। ठीक है, फिर क्या हुआ कि फिर छोड़ दिया गया 3 साल आओ, तो जब 5 साल हो गया 3 साल आओ छोड़ दिया गया, तो 5 साल जब हो गया तो वही पैसा बढ़ते 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 हो गया। जो बढ़ रहा है, जो एक्स्ट्रा मैंने यानी 180 रुपए जो मिला, मिलता क्या है जो थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है। एक बार हम ही 500 रुपये लगाए थे पोस्ट ऑफिस में, 513 रुपया हुआ, सोचने लगी 13 रुपये कहां से आ गया, फिर समझ में आया ये ब्याज मिला होगा। क्या मिला होगा, जो भी एक्स्ट्रा मिलता है क्या मिलता है, और फिर उसको फिर छोड़ दिए, तो फिर कुछ दिन के बाद अपडेट करवाए तो पता चला कि 520 रुपये हो गया। बताइए 513 से फिर 520 हो गया, तो फिर 7 रुपये जो एक्स्ट्रा मिला वो क्या ब्याज आया समझ में। तो यहां पर ही ब्याज हो गया 3 साल का, 3 साल का ब्याज हो गया। तो और यहां पर हम करेंगे क्या ना कि जो देख रहे हैं पहले जानेंगे तब कुछ करेंगे, पहले जानेंगे ही कि क्या है, कितना साल का जान लीजिए बढ़िया से। 2 साल के मिश्रण में 2 साल का ब्याज छुपा हुआ रहता है। कुछ बोले हम अभी, ये 2 साल का मिश्रण है तो उसमें ब्याज कितना साल का रहेगा 2 साल का रहेगा। 5 साल का ये मिश्रण है, सर मिश्रण लिखल नहीं है, लिखेगा नहीं, 7वां 8वां का मैथ है, लिखेगा, समझना है। यहां पर हो जाता है, हो जाती है, खाली बोले ब्याज हो जाता है कि मिश्रण हो जाता है, कुछ बोला है, कुछ ना बोले, खाली बोले हो जाता है, हो जाती है, तो उसको समझिए क्या मिश्रण। क्या इतना वर्षों में इतना हो जाती है, इतना वर्षों में इतना हो जाती है, तो मिश्रण। तो मिश्रण है, ये कितना साल का मिश्रण है, मिश्रण है 5 साल के मिश्रण में 5 साल का ब्याज होता है, 5 साल के मिश्रण में 2 साल के मिश्रण में 2 साल का ब्याज होता है। तो यहां से बताइए कि 2 साल के ब्याज यदि यहां से हम घटा ले, 2 वर्ष का यदि ब्याज घटा ले, इसमें से माइनस कर ले, तो क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन निकल के आ जाएगा कि नहीं। 2 साल के मिश्रण में क्या रहता है, मूलधन रहता है, और मूलधन 2 साल के 3 साल का ना होता है, काहे मूलधन हमेशा बराबर होता है। 500 रुपए लगाए थे तो 10 साल के बाद भी आपसे कोई पूछेगा कितना लगाए थे तो 500 कहिएगा। हो गया कितना छोड़ दीजिए, हो गया वो तो बदलते रहता है, ब्याज बदलते रहता है, मिश्रण बदलते रहता है, लेकिन मूलधन कभी बदलता नहीं है। मूलधन जो आज लगाए हैं 2 साल के बाद भी मूलधन होगी, 5 साल के बाद भी मूलधन। बताइए 2 वर्ष का ही मिश्रण में से यदि हम 2 साल का ब्याज घटा देंगे तो क्या बच जाएगा मूलधन। आइए 2 साल का ब्याज निकालते हैं। बोलिए यहाँ पर कितना दिया है 180, कितना साल का है तो 3 से तुलना करेंगे, 3 साल का है तो 3 से तुलना कर देंगे। अब 2 साल का निकालना है तो बगल में 2 से
यहां से 6 दूनी 12, 120 रुपया निकल के आ गया। क्या किया सर, यहां पर जो ब्याज रहे जितना समय का, उस समय नीचे लिख दीजिए, तुलना कर दीजिए। 3 साल का ब्याज है तो 3 से तुलना, और जितना साल का ब्याज निकालना रहे उतना साल से बगल में गुना कर दीजिए। 2 साल के क्यों निकाल रहे हैं सर, 5 साल का निकाल लेते। सही बात आप बोल रहे हैं, 5 साल के भी हम निकाल सकते थे। 5 साल के निकाल के इसमें से घटाना पड़ता, क्योंकि 5 साल का मिश्रण है तो इसमें 5 साल का ब्याज होगा, तो इसमें से घटाते हैं। लेकिन दूध बढ़िया, मतलब दूध छोटा ना है 5 से, इसलिए दूध से ज्यादा आसानी से होगा। का छोटके से ना आदमी चाहता है कर ले कोई काम, तो छोटका से कर लिए। 120 यहां से घटा लेंगे, यहां से घटेगा तो मूलधन कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए। 2400 आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा, 2400। मूलधन 2400। अब बताइए ब्याज के दर निकालना है तो दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुणे 100। ब्याज कितना है जल्दी बताइए, 120। ब्याज गुणे 100, और आपका वो कितना है, मूलधन कितना है 2400, और समय कितना है 2 वर्ष। ब्याज कितना साल का था, 240। बताइए जल्दी, 2 साल के। क्या साल के, 2 साल के। ऐसे भी काट सकते हैं, इससे ही खत्म हो गया। 24 बचे 20 से, यहां से 5 रुपए कितना आ जाएगा, 2, यानी कितना, और हाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन अब देने लगा। हो गया ना। हेलो 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 हेलो। चलिए इसको आगे बोलिए। वही तो है, ये जो बन गया तो सब बन जाना चाहिए। 2 साल का कितना है, 1062, और 3.5 साल का कितना है, 3.5 साल का 1183.50। अब यहां से बताइए, अभी तो बताए अंतर कितना होगा, 1.5 साल होगा। यहां से 3/2, और यहां से अंतर कितना हो जाएगा, घटा लीजिए। 62 है, कितना जोड़ेंगे तो 83 हो जाएगा जी। 20 और 21 है, 21 जोड़ दीजिए तो 100 कितना आ जाएगा, 121 दशमलव इतना आएगा। ये क्या है, 121 दशमलव इतना ही क्या है, बोलिए जल्दी। 1.5 साल का ब्याज है, और 2 साल के निकाल लेंगे, दशमलव हटेगा तो कितना आ जाएगा, 100। यहाँ से खत्म हो गया, 5 बार में कट गया, 5 से इसको काटिएगा, 5 दूनी 10, 5 का 15, और 3 से 3 थी 24, और 3 कम 3, 81 दूनी कितना हो जाएगा, 162। 162 रुपए क्या आ गया, कितना साल का, तो बगल में कितने से गुना किए थे, 2 से, तो 2 साल का ब्याज, 2 साल का मिश्रण है ना, तो इसमें से कितना साल का ब्याज घटेगा, 2 साल का, कितना 162, तो कितना आ गया 900। ये आपका मूलधन निकल के आ गया 900। अब दर निकालना होगा तो दर बराबर सूत्र होता है ब्याज, तो ब्याज 162 निकल के आया है, ब्याज गुने 100, और मूलधन कितना है 900, और आपका समय कितना है, कितना साल का ब्याज था, कितना साल का ब्याज था, 2 साल का। यहां से भी निकल जाएगा, इसे भी निकाल सकते हैं, दर बराबर ब्याज गुने 100, तो ब्याज हम इतना भी लिख सकते हैं 121.50, इतना हो गया ब्याज, ब्याज गुने 100, मूलधन कितना 900, समय कितना, तो ये जो ब्याज लिखे इसका समय कितना था, 1.5 साल। कहने का मतलब है कि समय ब्याज कितना साल का ब्याज है उस पर डिपेंड करता है।
ठीक है। यहाँ पर जो ब्याज लिखे, ये ब्याज कितने साल का था? 2 साल का, इसीलिए यहाँ पर समय कितना लिखे। यहाँ पर ब्याज जो लिखे, ब्याज का समय कितना था? 1.5 साल। कहने का मतलब, हेलो, बहुत लोग नहीं समझ पाते बात को, ध्यान से देख लीजिए कि ये जो समय है वो ब्याज पर डिपेंड करता है, कितना साल का ब्याज है, जितना समय का ब्याज उतने समय लिखना है, ठीक। और बाकी इससे भी जितना आंसर इससे आएगा उतना ही आंसर दोनों से सेम आएगा। क्लियर है? उतार लीजिए। एक बार मिलत जाहिद करी प्रसादी बोले तो फट से बोला कितना? 95। देख ला 95 देख ही कोची भाई। 2 वर्ष में इतना धनिया की कोची आई 60वीं। बोलिए 2 वर्ष में कितना इतना हो जाता है, और 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 575 हो जाता है। बोलिए यहाँ से 1 साल में कितना हो गया? 25। 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 25। तो 1 साल का जब 25 आ गया, कि 25 1 साल का, 1 से तुलना और निकालना है 2 साल के, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? या 4 साल के निकाल सकते हैं, 2 साल के भी, 2 साल का निकालिए ना। ये बताइए 2 साल का मिश्र धन कितना? ये 2 साल का ब्याज और जोड़ देंगे 50, तो 600 आंसर हो जाएगा। 4 साल का निकाल रहा है, 4 साल में कितना होगा? तो 2 साल का तो हम के पते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं। 3 साल का मिश्रण पता है कितना? 3 साल का मिश्रण, 3 साल के मिश्रण कितना? जल्दी बोलिए। 575। और उसमें 1 साल का ब्याज कितना आया है? 25। जोड़ दीजिए। तो 3 साल के एक में ब्याज था, अब 3 साल का मिश्रण, 3 साल का ब्याज और 1 साल का ब्याज, तो 4 साल का ब्याज जुट गया। तो ऐसे जल्दी से ऐसे बना सकते हैं, नहीं समझे? इसी 3 साल के ब्याज एक में है ना इंक्लूड। हेलो, 3 साल के मिश्रण में 3 साल का ब्याज आता है ना जी, और 1 साल का ब्याज एक में जोड़ देंगे तो 4 साल का ब्याज में जुड़ जाएगा ना। 3 साल के पहले से ले लेता हूँ और 1 साल के हम दे दिए तो 4 साल का ना हो गया 600। तो ऐसे बना लीजिए। बाकी तो इससे पहले तो बताए तो तरीका आप लोग मालूम है, वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है।